दुर्योधन इस कलयुग में सुयोधन बनकर भगवान श्री कृष्ण के चरण छूने आया है। हर इंसान के अंदर भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि, हाँ अहम ब्रह्मास्मि, बस। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो कहने का मतलब है जब आप औरतों की पूजा नहीं करेंगे, औरतों को सम्मान नहीं देंगे, तो आप सही नहीं हैं। बाहर के स्टेट्स में, बाहर की कंट्रीज में जाके बोलते हैं कि भाई समथिंग बैड अबाउट इंडिया। यू कांट डू दैट। दिस इज आवर नेशन, दिस इज आवर मदरलैंड। हम सबका फर्ज है कि वी ऑल सपोर्ट द गुड एंड ट्राई टू मेक इट ग्रेटर। इंडिया नेवर क्रिएट्स अ वॉर, नेवर डज अ वॉर फर्स्ट, नेवर अटैक। हम आत्मरक्षा में लड़ते हैं। आपने सर दुर्योधन का कैरेक्टर प्ले किया। आपको लोग बहुत अच्छे से हमेशा जब भी देखते हैं उसी कैरेक्टर को याद करते हैं। दुर्योधन को अगर हम आज के समय में देखें और वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहा था, मैंने अच्छे से देखा कैसे समझा। ये है कि देखिए क्या है कि ये कलयुग है। मैं समझता हूँ कि दुर्योधन इस कलयुग में सुयोधन बनकर भगवान श्री कृष्ण के चरण छूने आया है। ये एक मैं पुनीत सर जो जो व्यक्तिगत स्वरूप है मेरा था कि 40 वर्ष मैंने इंडस्ट्री को दिए हैं, तो ये समय था, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, तो मेरा था कि क्यों ना हमारी जनता को, हमारे देश को कुछ वापस दिया जाए। और स्पेशली हमारी जो सभ्यता, हमारी संस्कृति है, वो इतनी रिच है, कल्चर में इतनी रिच है। और स्पेशली जो हमारे दो महान ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, तो इस पर हमने आधारित हमने एक पहले एक प्ले बनाया, जय श्री राम रामायण। उसका मंचन हम विश्व भर में करते हैं। हमने अमेरिका परफॉर्म किया, पूरे इंडिया में हम करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि भगवान राम का व्यक्तित्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है। हम परफॉर्म करते हैं भगवान के राम हैं क्या, और उनके दृष्टिकोण से हमने जय श्री राम बनाया। बहुत सारे प्लेस है वो रावण पर आधारित है या रावण के दृष्टिकोण से पेश किए गए, पर नहीं, रावण विलेन है, नेगेटिव कैरेक्टर है, तो आप उसको ओवर ड्रामेटाइज, ओवर ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को हम क्या बता रहे हैं, ये भगवान राम का जो स्वरूप है लोगों को पता चले। क्योंकि देखिए, नारायण भगवान का जो रूप जो भगवान श्री राम ने लिया, प्रभु श्री राम ने, उन्होंने अपनी प्रभुता का कोई उपयोग नहीं किया, उन्होंने अपनी गॉडली पावर्स को यूज नहीं किया। उन्होंने जो जबकि मैं मनुष्य रूप में आया हूं, तो मैं जो ये जो विलेन का, जो बुराई का जब अंत करूंगा, तो उनका संहार करूंगा, तो एक मनुष्य रूप में संघर्ष करके करूंगा। तो बेसिकली वो सिखाना चाहते हैं लोगों को कि केवल पूजा पाठ से नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा, और आपको अपने पर कहते हैं ना कि आत्मविश्वास होना चाहिए इंसान में, और आपको कर्म करना है। ये तो वही हमने उस प्रयास को लेकर किया, ताकि आने वाली जो जनता है, आजकल के जो बच्चे हैं, उनको पता चले कि रामायण क्या है, क्या ये समझ 3 घंटे में बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हमने वो प्ले बनाया। फिर हमने जो जय श्री कृष्ण बनाया, वो ये था कि प्रभु श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है, तो क्या है भगवान कृष्ण का राधा के साथ क्या उनका जो जो कनेक्शन है, वो क्या इतना खूबसूरत तरीके से हमारे इस प्ले में हमने पेश किया है। और ये कृष्ण लीला जो है वो क्या है, वो गीता सार, वो क्या कहना चाहते हैं लोगों, ये हमने एक लघु प्रयास किया है। हमारे साथ यहाँ पे लिंगो तारा से है सर, क्योंकि पुनीत जी ने भगवान राम का जिक्र छेड़ दिया, तो जहाँ भगवान राम है वहाँ हनुमान जी का बात ना हो, उनका हम विचार ना, ये सब हो ही नहीं सकता। हनुमान जी आपके लिए क्या है, क्योंकि आप में तो हनुमान जी आया है। हनुमान जी के जो जो बोलते हैं ना, जो आशीर्वाद हमारे परिवार पर तो है ही, पर मैं मानता हूँ कि जो हमारा जो देश है वो इतना महान देश है, और जो हमारी जो पूरा सनातन धर्म है, जो हम प्रे करते हैं, सब लोग प्रे करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि अगर 1 करोड़ लोग उस समय हनुमान जी को पूजा कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी 1 करोड़ को सुन रहे हैं। तो ये मैं जानना चाहता था। मैं हमेशा जब भी संतों को मिलता हूँ, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं गोस्वामी जी के पास, वैसे संतों से मैं पूछता जरूर हूँ कि ये कैसे होता है कि उसी क्षण जब करोड़ आदमी एक भगवान को याद कर रहे हैं, वो कैसे पहुंचते हैं और कैसे वो सुनते हैं। तो दैट इज समथिंग विच आई वांट टू रियली अंडरस्टैंड। कोशिश करते रहते हैं लेकिन समझ नहीं आता। पर इतना मुझे पता है कि जब भी मैंने आज तक हनुमान जी का स्वरूप पहना है, हनुमान जी यहाँ खड़े, तो जब मेरे साथ यहाँ खड़े, तो जो भी आदमी हनुमान जी को जब भी पूछता है, वो वहाँ खड़े। तो कैसे खड़े, तो प्रेमानंद जी के पास मैं गया था, उनके दर्शन किए। उन्होंने मुझे बोला, बिंदु सबके अंदर भगवान है, यानी हर इंसान के अंदर भगवान है।
अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, बस। साकिब ने, क्योंकि जब हम भगवान राम और हनुमान जी की बात कर रहे हैं तो रावण का एक कैरेक्टर से समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रावण के कैरेक्टर के, जैसे पुनीत जी ने भी कहा कि नेगेटिव है और नेगेटिव ही देखा जाना चाहिए, लेकिन रावण वो एक ब्राह्मण थी और रावण बहुत विद्वान भी था। इसी में क्या पॉजिटिव सीख आज के जमाने में ली जा सकती है रावण से? ये आपको रावण जो है यानी याद रखना है, पावर जो है, पावर एक बहुत ही खराब चीज़ है, पावर बिगाड़ती है। पावर जब आती है लोगों को वो फिर रॉन्ग रॉन्ग काम करते हैं। इसीलिए जैसे हमने नेता चुन रहे हैं, जिस तरीके से हमारे दो नेता जो हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं, आपके यूपी का नेता, हमारा पूरे प्रधानमंत्री जी, तो ऐसे नेता भी हम चुन सकते हैं जो पावर हंग्री नहीं हो, जो खुद के लिए कुछ ना करे, जो लोगों के लिए करना चाहते हो। स्वार्थ काम, हाँ, वो ऐसे लोगों को चुनो, वैसे लोगों को लाओ, इस देश को और महान बनाओ। ये हमारी प्रार्थना है। वो कोई भी पार्टी के हो, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ बीजेपी के हो, इंसान अच्छा होना चाहिए जो अपने लिए नहीं काम कर रहा। हाँ, हिंदू जी, आपने जो प्रश्न किया कि रावण, देखिए रावण जो थे वो बहुत ही ज्ञानी था। उस ज्ञान का क्या उपयोग जब उसमें अहम भरा हुआ था, अहंकार भरा हुआ था। तो अहंकार जो जब आएगा तो व्यर्थ है आपका जो ज्ञान है। और ये कहते हैं ना जी कि वो उसकी महानता, उसने जी सीता माता को छुआ नहीं, के अरे भाई, हमारे तो ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो कहने का मतलब है जब आप औरतों की पूजा नहीं करेंगे, औरतों को सम्मान नहीं देंगे, तो आप सही नहीं हैं। ये हमको सीखना आवश्यक है। वो तो श्रापग्रस्त था, उसे वेदवती का श्राप था, उसे रंभा का श्राप था, तो सीता माता के साथ कैसे? ये जो चीजें हैं हमें पूरा सही बताना चाहिए। आप कितने भी ज्ञानी हो, मैं कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो मेरी पढ़ाई किस काम की? तो वो जो ज्ञान फिर किस काम का? तो बुराई का अंत होना चाहिए, और बुरा बुरा है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को संदेश दिए। इसमें धर्म और अधर्म के बीच में जो एक लाइन है जी, उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए आज के समय? महाभारत की जो कथा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने किसी भी मानव को नहीं हटाया है, मैंने तो केवल अनाचार को दूर हटाया है। मैंने बुराई का अंत किया है, मैंने बुरे का अंत किया। मैंने उस बंदे को जिसको भी मरवाया, उसके अंदर की बुराई को मरवाया है। आत्मा तो कहते ना, वो तो आत्मा तो मर ही नहीं सकती, उल्टा मुक्त किया। जो भीष्म पितामह बेचारे बंधे हुए थे उस सिंहासन से, उन्हें एक प्रकार से मुक्ति दिलवाई है। और कहीं ना कहीं दोष तो उनमें भी था, सिंहासन से बंधे रहे। वो कहते हैं कि यदि रातना पितामह भीष्म सिंहासन, हस्तिनापुर के सिंहासन से बंद करना रहते, उनके और पता ना मृत्यु के जो बाणों के घाव इतने गहरे ना होते। वही द्रोणाचार्य के लिए कहते हैं। यहाँ पे अटैचमेंट और डिटैचमेंट की यस, वो भी कॉन्सेप्ट आता है, बिल्कुल अनिच, नथिंग इज परमानेंट, द ओनली थिंग विच इज परमानेंट इज चेंज। ये याद रखिए। अब कर्ण, भाई आपको अगर किसी ने, जब एक बुरा व्यक्ति आपको अपनी तरफ खींच लेता है, आपको जब पैसा राज्य संपत्ति देता है, आप तो बिक गए, आपने अपनी आत्मा बेच दी, यू सोल्ड ए सोल। आपने बुराई का साथ दिया। भगवान कृष्ण गए थे कि भाई तू आ जा इधर, तू अधर्म का साथ मत दे, बट माना नहीं। जब नहीं माना तो अंत होना चाहिए। जो द्रौपदी को वेश्या कहेगा, भरी सभा में नारी का अपमान करेगा, उसका तो अंत होना ही चाहिए। तो ये तो रश्मि रथी एक लिख दी गई बहुत अच्छी, हमने भी बचपन में उसे कंठस्थ किया है, मुझे आज भी कंठस्थ याद है। ठीक है, वो कर्ण बहुत महान पात्र था, लेकिन जब बुराई का साथ देगा तो उसका अंत बुराई में होना चाहिए। दुर्योधन तो साक्षात तरह के कलयुग का वो तो अपना वो उसका है, वो तो कली का उसका अवतार है दुर्योधन। आपने सब छल कपट किया, बुरा किया, तब आपने जब बुरा किया तो ठीक है, और भगवान कृष्ण थोड़ा सा रूल को बेंड किया तो आपको तकलीफ हो गई, कैसा हमारे साथ न्याय हुआ? नहीं। तो क्या युद्ध भूमि में अधर्म भी धर्म समझ सकते हैं यहीं पे? छल से किया? छल से कुछ नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने सही रास्ता, छल को कहते ना कि शठे शाठ्यम समाचरे, धूर्तो मक्कारों से, धूर्तता से ही निपटा जाता है। छल क्या? जो लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करता है, उनको हर बार उनको जो ईर्ष्या द्वेष, उनको खाना कुछ देता नहीं, हिस्सा नहीं देता, औरत को नग्न करने की बात करता, उसका अंत कैसा होना चाहिए? उसको तो बुराई का बुराई अंत होना चाहिए। उसके साथ क्या छल किया भगवान?
मैं इस पर दोबारा बात करूंगी। एक तरफ हमारे साथ हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, भगवद गीता की, लेकिन दूसरी तरफ रामायण को हम समझने की कोशिश करते हैं। आज के समय में अगर देखा जाए, क्योंकि कलयुग में हम हैं, और अलग अलग स्टेटमेंट्स, आपने पॉलिटिक्स की भी बात, ऐसे में स्पिरिचुअल लीडर्स का पॉलिटिक्स में हो क्या सही? मैं बोलता हूँ जो भी इंसान भला करना चाह रहा है लोगों का, उसका पॉलिटिक्स में उतरना बिल्कुल सही है। जो भी, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कोई स्पिरिचुअल लीडर हो, चाहे गुरु हो, कोई भी हो, जो इंसान चाह रहा है कि मेरे पास मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सेवा करनी है और मुझे देखना है कि सबका भला हो, वो इंसान को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, वरना दूसरों को नहीं आना चाहिए। जो बोल रहे हैं कि भाई हमें अपना ही घर बनाना है, लूटपाट करनी है, ऐसे लोगों को वोट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। हमें चुनने हमारे लीडर, हमें चाहिए कि हमारा भारत जो है बहुत ही फास्ट इस तरीके से जा रहा है, वो जाए। मुझे शर्म आती है कि लोग हमारा एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। बाहर के स्टेट्स में, बाहर की कंट्रीज में जाके बोलते हैं कि भाई समथिंग बैड अबाउट इंडिया। यू कांट डू दैट। दिस इज आवर नेशन, दिस इज आवर मदरलैंड। हम सबका फर्ज है कि वी ऑल सपोर्ट द गुड एंड ट्राई टू मेक इट ग्रेटर। कंट्री फर्स्ट। और उसमें क्या है कि देखिए, हमारे तो इतिहास में है, जब जब राष्ट्र पर कोई भी आपदा पड़ी है, धर्म गुरुओं ने तो आगे आकर उन्होंने मार्गदर्शन किया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण है, भगवद गीता के 98 है कि 66वें श्लोक में कहा है कि सर्व धर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अब त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयमि मा शुचि। यानी कि अपने सभी धर्मों को और कर्मों को त्याग करके मेरी शरण में जो आएगा, इसलिए जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। कितना सही है आज के समय? एब्सोल्युटली सही है, एब्सोल्युटली सही है। और आप जब अपने पास बुला रहे तो धर्म का पालन करने के लिए बुला रहे हैं कि जो भी आप अपना कर्म करें वो धर्म पूर्वक ही करें, अधर्म को लेकर ना करें। लेकिन वैसे में नीचे धर्म है, कैसे समझे? क्योंकि धर्म के आधार पर आज धर्म, मेरे लिए जो धर्म है कि पहली बात कि मुझे किसी भी मनुष्य का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को कटु वचन नहीं कहना चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए। अब जो हम कहते हैं कि जी आपने, ये तो पाखंड है, ये हम लोगों ने बना दिया है कि जी अपना उनको अपना 4 जाति में बांध दिया, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो है ही नहीं। आप हमारे सनातन धर्म में अगर सही पढ़ेंगे, ये 4 वर्ण हैं, ये जो है 4 वर्ण हैं, ये उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए ये 4 वर्ण बनाए गए थे। जो शिक्षा प्रदान करता है वो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, जो पूरा जो कहते हैं ना, जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, और जो वैश्य, जो बिजनेस, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम जो जो चौथा वर्ग भी वर्ण है वो भी बहुत ही आवश्यक है, क्लीनलीनेस। तो राष्ट्र जो राज्य है 4 कर्मों के आधार पर, और देखिए ये चारों चीजें हमारे शरीर को जोड़ती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और जो मैं कह रहा हूं, जो ये चारों आर इंटररिलेटेड। तभी आपका जो है, आपकी बॉडी कैसे चलेगी, आपका देश, आपका समाज कैसे चलेगा, जब ये चारों इक्वल हैं, कोई ग्रेट या कम नहीं है। ये बहुत आवश्यक चीज है। दुर्योधन के लिए महाभारत का सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा, या सबसे पावरफुल कैरेक्टर में क्या है? पावरफुल जी, महाभारत का हर पात्र पावरफुल है, आपको हर पात्र से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बट भगवान श्री कृष्ण से ऊपर कुछ नहीं है। हनुमान जी आज भी उनकी शक्तियां वो खुद इस धरती पर, क्या आप कुछ सीख सकते हैं, क्या आप एक मैसेज दे सकते हैं? क्योंकि भगवान की हर एक वाक्य से हम कहीं ना कहीं कुछ मैसेजेस हनुमान जी के कैरेक्टर से, क्योंकि जितना डिवोशन भगवान राम के लिए उनके मन में था, क्या आप कलयुग में ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं है? मैं सच बता रहा हूँ, नहीं है। हमारे पिताजी जो इतनी सेवा की, उनने पूरे लाइफ हनुमान जी की सेवा की। जब हम सब भी आंख बंद करते हैं तो हनुमान जी जब देखने की कोशिश करेंगे तो शायद उनकी ही छवि नजर आती है लोगों को सबसे पहले, अगर सोचेंगे तो। वो भी जाते समय बोल के गए, हिंदू, मेरे को तो उन्होंने पहले बोला हनुमान जी है, तूने जब काम करना है उनका तो याद रखना, साथ में है तेरे। लेकिन ये भी बोल के गए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही हैं भाई भाई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के इन पुतलों को कुदरत ने बनाया और फिर इनका नाच देखने के लिए उस्तादों को रचाया। उस्तादों ने अपने अपने ढंग से सभी सेवकों को कुदरत तक पहुंचने का रास्ता बताया। कुदरत एक, रास्ते अनेक कर दिया, भाई भाई को एक दूसरे से पराया। एक कहता मेरा अच्छा है,
दूसरा कहता मेरा अच्छा है, तीसरा कहता मेरा अच्छा है। सदियों से चली आ रही इस बहस का आज तक अंत नहीं हो पाया और यहाँ से करोड़ों चले गए, लेकिन एक भी वापस नहीं आ पाया जो कर सकता था। सारे झगड़ों के सफाया, वारी कुदरत तेरी माया, तेरी माया, तेरी माया। यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी ऑल वन, हम सब एक हैं। और सनातन धर्म जो है, इट इज आई थिंक द मोस्ट पावरफुल, द थिंग दैट स्टार्टेड फर्स्ट, और फ्रॉम देयर एवरीथिंग इज कम आउट, फ्रॉम देयर एवरीथिंग इज कम आउट। सो वी आर ऑल अंडरस्टैंडिंग इट नाउ। अब जाके हमें समझ में आ रहा है सनातन धर्म की पावर। तो अब जो ये कुछ घर वापसी या जो मर्जी हो रही है, एक्चुअली सारे के सारे इंडिया के तो वहीं से निकले हैं सारे। लेकिन भारत जैसी देश में जहाँ पे रावण से भी हम शिक्षा लेते हैं दशहरे के दिन, ऐसे में रावण को हर साल जला देना क्या सही है? आप अपने अंदर के विकारों को, आप अपने अंदर के रावण को मारिए। क्यों है? रावण जो 10 सर थे, एक उसका तो नॉर्मल जो विवेक का सर था, बाकी 9 जो थे वो विकार हैं, जो 9 इमोशंस। आपको उन पर अंकुश रखना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, महत्वाकांक्षा, ये जो सारी चीजें हैं, आपको उन पर संयम रखना है, अंकुश लगाना है। और वो जो बार बार जो हम जगाते हैं, तो बेसिकली ये बताओ, हम रावण को तो नहीं जला रहे हैं। आप ये सिखा रहे हैं बच्चों को कि बुरा जो है उसका अंत ऐसी होता है और हमें अपने अंदर की बुराइयों को जलाना है। ये जो सनातन, अब ये आप यू कह रहे पर्सन ही, वो तो रावण को जला दिया, वो तो वहां का था, श्रीलंका का था। नहीं, वो भाई, वो लंका उसकी थी, ठीक है, वो इतना विद्वान था कि पूरा करेगा। और आप देखिए, आप पता, आपको मैं बताऊं बहुत खूबसूरत बात आज, ये आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जब भी कोई राजा, जब कोई एक देश पर विजय प्राप्त करता है, तो अपना वर्चस्व वहां पे स्थापित करता है, वो राज्य एनेक्स हो जाता है। दुनिया का कोई भी हिस्ट्री का उदाहरण लीजिए, जब कोई राजा किसी देश में आक्रमण करता है, उसको जीतता है, तो वो उसकी राजधानी का हिस्सा बन जाती है। एम आई राइट? लेकिन प्रभु श्री राम ने लंका को अपना हिस्सा नहीं बनाया। वे चाहते तो शत्रुघ्न को या अपना भरत को वहां कर अपना वॉइस बना के भेज देते, बट नहीं, उन्होंने नहीं, कि यही सनातन धर्म की खूबसूरती है। उन्होंने विभीषण को वहां का राजा बनाया, वो कुछ भी नहीं दिया। जीतने के बाद कोई छोड़ता है जगह? ये देखिए दैट टाइम, कि भाई हम किसी का अतिक्रमण, हम किसी जगह का है, किसको छीनेंगे नहीं। वही हमारे कल्चर में, इंडिया नेवर क्रिएट्स अ वॉर, नेवर डज अ वॉर फर्स्ट, नेवर अटैक। हम आत्मरक्षा में लड़ते हैं। अब आप एक खूबसूरत बात और बताता हूं। आप देखिए, ये कहते ना कि विधवा के विवाह, कि अब हमारे कई विधवा होगी, ये वो भी गलत है। प्रभु श्री राम ने उस समय मंदोदरी, जो बिल्कुल एक बहुत ही सतीत्व, वो एक लेडी थी, सती थी, वो बहुत ही राइट थी, वो हमेशा रावण का विरोध करती थी कि तुम गलत कर रहे हो। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विवाह किससे हुआ? विभीषण से। तो दैट मीन्स ये नहीं कि आप विधवा बनेंगी तो आप कुछ हो जाएगा। आप देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ बिंदु जी, क्योंकि जिस तक किसी कनीजी अभी बता रहे कि नारी का अपमान हमेशा से होता रहा, हालांकि नहीं, और कंपैरिजन करना बहुत ही गलत है। लेकिन जिस समय हनुमान राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा, ये जो हम कहते हैं ना, ये वामपंथियों ने, ये जो 70 वर्ष में हमारी हिस्ट्री को जो चेंज किया है, ये इन्होंने एक रॉन्ग परसेप्शन दिया है। भगवान राम ने बिल्कुल नहीं। जब साधु ने कहा कि भाई अभी जाएंगी तो लोग सवाल उठाएंगे, तो प्रश्न नहीं होना चाहिए, तो आप राजा हैं, तो सबसे बोला कि आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब वो तो पावन है, मेरी अपना जो सीता है। तो सीता माता सबसे पहले आगे आई थी कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगी, बिकॉज आप राजा हैं, आपको लोगों को उत्तर देना है। आप समझ रही हैं? तो सीता माता ने स्वयं जाकर अग्नि परीक्षा दी। ये नहीं कि भगवान राम ने उनकी अग्नि परीक्षा दी। ये तो वामपंथी ने हमारे धर्म को बदनाम करने की किया है, मिस इंटरप्रिटेशन है। आप बताइए कहाँ लिखा है कि भगवान राम ने कहा उनसे? बिल्कुल नहीं कहा। ये भगवान राम के होता नहीं, ये अंग्रेजों ने मैकलिफ जब आए कि भाई हम हिंदुस्तानियों को कैसे ये प्रताड़ित करें, पीछे करें, तो पहले बोला आपका जो ये सारा जो कल्चर सब मिथ्या है, झूठ है, ताकि आपका स्वाभिमान खत्म हो जाए। उन्होंने किया। और जितने ये वामपंथी थे, इन्होंने देखिए, दे केप्ट द एजुकेशन सिस्टम विद देम। एजुकेशन रख के, अभी हमें पढ़ाया गया, मेरे स्कूल में मुझे याद है, नॉनसेंस हमें पढ़ाया गया, वी डोंट नीड टू लर्न इट ऑल। Our history was so terrible in our school days that we would take that book, we say, why are we learning this? नहीं, आप बता रहा हूँ, देखिए हमें क्या सिखाया गया कि शिवाजी महाराज वाज अ माउंटेन रैट। खाली एक पैराग्राफ, वो पहाड़ी चूहा था, गलत।
अरे संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के निर्माण उन्होंने किया। गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। महाराणा प्रताप को कहते हैं वो तो एक रिबेल आदमी था। अरे आपको पता, देखिए कितना गलत सिखाया गया कि अशोक, जो किंग अशोक था, उसने युद्ध लड़ा और कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ कि मैंने इतने लोग मार दिए और वो बौद्ध बन गया। मीन्स हिंदूज वर बैड, ये सिखाया जा रहा है। जबकि अशोक, अगर आप पढ़ें आपको हिस्ट्री, वो कुछ 3 या 5 वर्ष पहले बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके थे। स्वीकार करने के बाद, वो बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने कलिंग की वॉर लड़ी है। ये भी लोगों को नहीं पता। तो आपका वो बताना जो एक नैरेटिव क्या है कि जो हिंदू जो धर्म है, इसमें जो लोग हैं ये बहुत ही ऐसे हैं वैसे हैं। ये सब लोगों को समझ में आ रहा है ये धर्म क्या है, पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है और वर्ल्ड के लोग भी सनातन धर्म को फॉलो करने लग रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ आवर रिलीजन। अभी कितने लोगों ने इसको रौंदा, कितने लोगों ने आके हमारे कंट्री पे राज किया, लेकिन ये कंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ा और वापस के वापस बैक टू द रूट्स। अनबिलीवेबल। हम शौक थे कि इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ घूम रहे, अयोध्या जी में जाते वहां बच्चे घूम रहे, यहाँ आते वहां बच्चे घूम रहे और वो टिक्के लगा के घूम रहे और वो इतना माँ बाप उन्हें सिखा रहे। दैट्स वंडरफुल एजुकेशन। मदर एंड फादर आर गॉड, दे आर आल्सो गॉड्स, तो दे कैन गिव ग्रेट एजुकेशन। आई लव माय कंट्री। आप लोग सब भी ऐसे ही लगे रहो, सिखाते रहो, बुक्स चेंज करो थोड़ी हिस्ट्री। थैंक यू।